जितने भी लोग आए हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है इनका ताल्लुक़ भी लखनऊ से है, इसी शहर से। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब और ये शहर मुबारक लखनऊ इसी के लिए जाना जाता है, और पूरी दुनिया के अंदर इसकी सकाफ़त, उसकी मोहब्बत की पहचान जो है, यानी कि अगर तहज़ीब का अगर सफ़ा पलटा जाता है तो लखनऊ उसकी जो है फ़रे लिस्ट में है। तो अफ़सोस ये है कि इस मोहब्बत के पैगाम को फ़रोग़ करने के लिए यानी कि जो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जो लोग एम्बेसडर बना के भेजे गए, अमन के गहरवारा बना के भेजे गए, वो हज़रत मखदूम शाह शामीना, हज़रत हाजी हरमैन शाह, यानी कि आप सिलसिला अगर जोड़ लीजिएगा तो मौला अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम अली रज़ा, हज़रत इमाम नकी तकी, हज़रत इमाम हसन अस्करी, तमाम अहले बैत अतहार, तमाम सहाबा और तमाम औलिया इकराम रूह ज़मीन पे सिर्फ इसलिए आए कि मोहब्बत का पैगाम भेजें और इंसानियत को जिला बख्शें और हर किस्म की नफ़रत का ख़ात्मा करें। तो ये सेंटर एपी सेंटर है पीस के, ये और आज के नहीं है, इसकी तारीख़ 700 साल पुरानी है। हज़रत हाजी हरमैन शाह की वजूद नहीं था और जिनका जुरिसडिक्शन नहीं है KGMC का, यानी कि जिनका जुरिसडिक्शन नहीं है, वो नोटिस लगा के ये कह रहे हैं कि वो जगहें जो अमन का केंद्र हैं उनको हम जो है नस्ते-नाबूद कर देंगे या हम उनको उखाड़ देंगे, और इनका कोई यानी कि कोई उसका। तो हम तो उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम कब आए हो, तुम्हारी तारीख क्या है, तुम्हारा वजूद कैसे हुआ है, तुम इस सरकार के क्रिएटेड नहीं हो। तुमको किंग जॉर्ज द प्रिंस ऑफ वेल्स जब आए थे तो 1906 में इसकी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी थी, और उस वक्त ये दस्तावेज दिए गए थे कि ये दरगाह की संपत्ति, ये दरगाह का जितना भी इदारा है वो दरगाह के ज़ुआरा जो कस्टोडियन होंगे दरगाह के वक्त के साथ, दे विल ऑपरेट, दे विल मैनेज इट। तो ये जो है ये तो बिल्कुल तानाशाही है। इससे एक बात जाहिर होती है कि देयर इज़ वन लॉ, देयर इज़ नो लॉ। तो हम तो इस संविधान के परे हैं और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस के तरीक़ेकार है, हम लोग उसी तरीके से संवैधानिक तरीके से अमन के साथ अपने इन मुक़द्दस मकामात को, इस गंगा जमनी तहज़ीब को और अमन को बचाने के लिए जो भी करना होगा वो हम सब मिल के इत्तेहाद के साथ करेंगे। और किसी भी ऐसी नफ़रत की हवा को, ये पहली बार हुआ है KGMC के अंदर, तारीख़ के अंदर 1906 से लेकर आज तक 125 साल की तारीख़ के अंदर, कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम किया जा रहा है। इस शहर की सकाफ़त में, इस शहर की खुशबू में, इस शहर की तालीबात में ये कतई तौर के ऊपर नहीं है। यहाँ मोहब्बत है, यहाँ हर हालत में इख़्वत है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ मज़हब नहीं देखा जाता। यहाँ ये देखा जाता है भूखा है तो भूखे को खाना खिला दो। हम उसी तालीम को, उसी संदेश को इसी मरकज़ से, इसी जगह से फ़रोग़ करते हैं। ऐसे मरकज़ों को गिराना और उसके लिए नोटिस लगाना ये शर्मसार है। हम कंडम करते हैं और कंडम करने के साथ आपके ज़रिए सूबा के यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो योगी हैं तो वो संत की भाषा समझ सकते हो, संत की भाषा समझ लें कि ये सारे मठ, ये पाठशालाएं, ये खानकाएं का इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए हुआ कि टू सर्व द ह्यूमैनिटी, एंड देयर इज़ ओनली वन मोटिव कि हम यहाँ से जो है इंसानियत की खिदमत करते हैं, यहाँ पीस को प्रमोट करते हैं। आप उसको गिराने की बात कर रहे हैं और ऐसा समझते हैं कि इनका राज जो है वो सिर्फ ये मुसलमानों का इदारा है, ये धरोहर है राष्ट्र की, और आप राष्ट्र की धरोहर को गिराने की बातें करते हैं तो यह शर्मसार है। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने इस किस्म की नोटिस लगा के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को मजरूह करने की कोशिश की है। तो आज हम मेमोरेंडम भी यानी कि आगे इत्तेहाद करके हम एक मेमोरेंडम भी शाया करेंगे जो तमाम गवर्नर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और इस किस्म के माहौल को लखनऊ शहर में किसी भी हालत में इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जो करना पड़े, अमन को बरकरार रखने में, मोहब्बत को फ़रोग़ करने में, अपने इन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए जो भी करना होगा वो हम सब इत्तेहाद के साथ करेंगे और इनकी हिफाजत भी करेंगे और अमन को बरकरार भी रखेंगे। वी आर नॉट बाउंड, हम KGMC के जुरिसडिक्शन के बाहर मानते हैं। अगर वो किसी किस्म के ऐसे इक़दाम करते हैं तो लोकतांत्रिक ढंग से, जमहूरी तरीके से, अमन के साथ अपने इन मराकिज़ की हिफाजत के लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे और पूरा शहर इज्तिमाइयत के साथ जमा होगा और वो अपने इन मराकिज़ की हिफाजत करेगा। हम किसी तानाशाही को नहीं मानते। हम ये तानाशाही है, ये लॉ के बाहर है, ये उनके जुरिसडिक्शन के बाहर है, वो ये नहीं कर सकते। सर सवाल ये है कि थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए कि जिस तरीके से आपने कहा कि दरगाह पहले थी, उसके बाद फिर KGMU का पूरा निर्माण हुआ, तो ये क्या दरगाह की ज़मीन पे ही वी हैव, हम आपको उसी बात को पूरा करना। तो क्या ये है, और दूसरा ये है कि इसका क्या अपना वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, क्या किस तरीके से दरगाह है, और उसके अलावा जो KGMU पूरा चल रहा है, जैसे आपने कहा कि इसको संचालन का दिया गया था कि इनके पूर्वजों को, तो वो उसका क्या सोर्स है? जब इस्टेब्लिश हुआ था 1906 में, उसके बाद जब ये ऑपरेट हुआ
तो 1912 में उन्होंने खुद इस बात को लेटर लिखा कि ये दरगाह की संपत्ति आपकी है, इसका मेंटेनेंस दरगाह शाह शामीना करेंगे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे उसे लिखा, और जब उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा था तो वो मुस्तकिल यानी कि यहाँ पे राब्ता करते थे कि आप अपनी दरगाहों को आइए और इसको साफ़ कीजिए और इसको बेहतर कीजिए, इस पर बैरिकेटिंग कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए, गंदगी ना हो, फला ना हो। उन्होंने कभी उसको नहीं माना, बल्कि हत्ता यह कि प्रिंसिपल की अभी जब हाईकोर्ट में पिटीशन हुई तो KGMC के पूर्व प्रिंसिपल की चिट्ठी थी कि हमारा उसमें साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट अवर एसेट, दिस इज़ द एसेट ऑफ दरगाह एंड दरगाह शामीना विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ दरगाह, और इसके सारी देख रेख की जिम्मेदारी उनकी। ये नए आ गए हैं, इन्होंने ना कल्चर पढ़ा है, ना हिस्ट्री पढ़ी है, ना ASI की किताब पढ़ी है, ना हिंदुस्तान की तहजीब को जाना है। इन्होंने वो पढ़ा है कि हमें नफरत को कैसे प्रमोट करना है और किस तरीके से कियोस करना है, किस तरीके से फसाद करना है, किस चीज़ शर के तो पैर नहीं होते ना। हम आपसे कह दें कि आप साबित कीजिए कि आपके बाप दादा कहाँ थे, कैसे लाए, साबित कीजिए। आप कह दें हम 500 साल पहले, आप साबित कर दीजिए आप उन्हीं के दादा थे। तो ये तो एक इस किस्म की चीज़ें हैं बेवकूफ़ी की, यानी कि जो आपके मार्केट में छोड़ देना और आपको परेशान करना है, तो बेचैन करने की बात है। इसके अंदर कोई कानूनी तौर के ऊपर इनको कोई इख्तियार नहीं है कि वो हमारे आस्थानों की तरफ आँख उठा के देखें। हिंदू संगठनों ने पत्र लिखे थे KGMU प्रशासन को, तो क्या ये कार्रवाई? देखिए, इट हैज़ बिकम ए फैशन और पैशन। हिंदुस्तान का ना कल्चर, ये एक तो पैशन हो गया है कि हम आपसे कह दें कि अब आप नागरिक नहीं हैं, आप साबित करते रहिए, आपके बाप नागरिक नहीं थे साबित, तो ये पैशन हो गया। हम इसको नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हम भारत के संविधान से बंधे हुए हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, और संविधान के अधीन में इस बात को आर्टिकल 14 में ये बात निहित है कि एवरी सिटीजन हैज़ गॉट ए राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एज पर हिज बिलीफ एंड ही हैज़ एवरी राइट टू प्रोटेक्ट। उसमें यही नहीं लिखा हुआ है कि आप दरगाह को देखिए, उसमें लिखा है कि यू हैव अ राइट। अभी जो ऑर्डर किया है उसमें लिखा है यू हैव अ राइट टू डू ऑल काइंड ऑफ रिचुअल्स विच इज ऑपरेटेड ओवर देयर। अगर कव्वाली आप करते हो तो कव्वाली कराइए, लंगर करते हैं तो लंगर कराइए, सूफी ट्रेडिशन के हिसाब से जो कुछ भी यहाँ होता है, यू हैव एवरी राइट टू डू दिस वन। तो हु आर यू? और इन्हीं के लंदन 5 काउंसिल्स ने कोर्ट में खड़े होकर अभी कहा है कि हम उसके ऊपर कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहे। आज आप उसके बाद जो है ये कह रहे हो कि दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये है कि यू आर ऑपरेटेड, यू आर बेसिकली, आपको किसी ने इस्टेब्लिश किया इसके लिए कि आप इस इलाके के अंदर कियोस्क करो और अपना एजेंडा चलाओ। तो यहाँ किसी का एजेंडा नहीं चलेगा, कानून का एजेंडा चलेगा। अवैध शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कंडेम्ड करते हैं हम तो अवैध इनको कहते हैं जो लोग अवैध कह रहे हैं, कंडेम करते हैं। और ये अफसोस